आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे, है ना। परमेश्वर के वचन में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य से पहले और प्रेरितों के काम के बाद, इस बीच में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कलीसिया को जो पत्रियां लिखी थी पौलुस ने, एक्चुअली पौलुस नहीं था, पवित्र आत्मा लिख रहा था उसके द्वारा। पवित्र आत्मा हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा काम करेगा, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा को पहचानना है, उस बोली को पहचानना है जो वचन के आधार पर आपसे बात करेगी। और वो पत्रियों में आप देखेंगे तो कलीसिया को बार बार एक बात के लिए बोला जा रहा है। यीशु मसीह ने बार बार कहा, धोखा मत खाना। इसका मतलब कि कलीसिया के लिए सबसे बड़ा फंदा धोखा होगा। और लोग, कलीसिया का मतलब लोग है, लोग धोखा खाएंगे। ये धोखे का टाइम आज से नहीं चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है। और सबसे ज्यादा कंडीशन धोखा खाने वालों की है, धोखा खाने वाले ज्यादा हैं और रहेंगे। उसके बाद दूसरी बात उसमें बार बार कही है कि हम औरों के समान सोते ना रहे, यानी कलीसिया को कहा गया जागृत रहना। ये फिजिकली नहीं है, ये स्पिरिचुअली जागृत रहना, यानी तुम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते रहना। और ये तुमको मालूम होना चाहिए कि हम समय के किस पड़ाव पे हैं स्पिरिचुअली। आपको बताएं, इस समय कलीसियाएं नहीं जानती कि उनको कहां होना चाहिए, वो कहां है। और समय के अनुसार कलीसिया में शिक्षा नहीं है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर का वचन बार बार आपको बता रहा है कि दो प्रकार की कलीसियाएं होंगी, एक सच्ची, एक झूठी। झूठी कलीसिया की पहचान मैं बहुत संक्षिप्त में आपको समअप करता हूं, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो स्टडी चल रही है, आप लोगों को अभी नहीं पता कि अचानक से ये विषय बदलते हैं और स्टडी में, और हम लोग क्या से क्या सुनने लगते हैं, क्या से क्या, जो बातें आपने कभी नहीं सुनी, जो बातें जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कभी आपने खोली भी नहीं होगी, नई लोग खोलते हैं, और पत्रियां भी कभी नहीं खोली होंगी। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, मत्ती मरकुस लूका, यह पुराना नियम। ज्यादातर लोग भजन संहिता सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। मैं आपको बताना ये मांग रहा हूं कि परमेश्वर कलीसिया के विषय में जब बात करता है नए नियम में, तो दो प्रकार की कलीसियाएं हैं। और दो प्रकार की कलीसियाएं, कलीसिया की शुरुआत होती है सुसमाचार से। सुसमाचार दो प्रकार के हैं, एक सच्चा एक झूठा। और आप जो सुसमाचार सुनकर भीड़ लग जाए, यानी ऐसा समाचार जिसे सुनकर लोग भाग भाग के ढेरों लोग आ जाए, जगह कम पड़ जाए, ऐसी भीड़ लग जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जहां बड़ी भीड़ देख रहे हैं कलीसियाओं में, जम के भीड़ आ रही है, इसका मतलब कुछ उनको ऐसा समाचार दिया जा रहा है जिसमें वो लालच में दौड़ के आ रहे हैं कि हमारा काम बन जाएगा, हमको मिल जाएगा, कुछ लॉटरी खुल जाएगी, ठीक। लेकिन जहां पर सच्ची कलीसिया होगी, सच्चा सुसमाचार लेकर खड़ी होगी, वहां बहुत कम लोग होंगे। और वो भी उसमें अगर कोई आ भी गया पाने के लिए, वो एक बार दो बार आएगा, तीसरी बार भाग जाएगा। अरे यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो बहुत वो वचन ही की बात करते हैं, यहां तो वो वचन हमारी समझ में नहीं आता, वचन ही वचन बताते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ये रिसर्च पॉइंट्स बता रहे हैं। सच जल्दी ग्रहण नहीं करेंगे लोग, सच से भागेंगे, आईना नहीं देखना मांगेंगे। परमेश्वर का वचन आईना वो हमें दिखाएगा कि तुम पापी हो, तुम्हारा स्वभाव पापी है। नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ दो, हमें क्या मिलेगा, ये इसके लिए लोग आ रहे। तो भीड़ कहां लगी है? जहां भीड़ लगी है आपको समझ में आना चाहिए कि ये भीड़ क्यों लगी है। दूसरी बात, झूठा सुसमाचार और सच्चा। जब झूठा सुसमाचार होगा तो झूठी शिक्षा क्या करेगी? झूठी मसीहत बनेगी, झूठे मसीह को प्रस्तुत करेगी। और झूठे मसीह से क्या होगा? ये धोखा है। सच्चा मसीह आपको तब बचाएगा जब आप अपना जीवन उसको समर्पित कर देंगे। तो पहला जो सच्चा सुसमाचार होगा वो हार्ड होगा, उसमें समर्पण की बात कही होगी। जब तक समर्पित नहीं होगे कुछ नहीं मिलेगा, और समर्पण कोई करना नहीं मांगता, ठीक। अब हम इसको यहीं रोक देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो सब स्टडी पॉइंट्स हैं। अब मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में चलूंगा। वचन में चलने से पहले
आपको ध्यान केंद्रित करना होगा मेरे ऊपर नहीं, वचन के ऊपर, क्योंकि वचन आपको उस सच्चे मसीह के बारे में बताएगा जिसने हमसे बड़े बड़े वायदे किए हैं, छोटे वायदे नहीं किए, और उन वायदों को पूरा भी वही करेगा। हमको समर्पित होना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 46 अध्याय, उसका 9 और 10 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 46 वर्स 9 and 10। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। इसका मतलब ये जो सच्चा परमेश्वर है वो ये कह रहा है, जी मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य यानी मेरे बराबर कोई नहीं। आप किसको परमेश्वर मानते हैं? आप जिसको भी परमेश्वर मान रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा कोई है ही नहीं। अब आप धोखा खा रहे हो, बात अलग है। जी मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस किस बात को नहीं ना 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 क्या चीज बताता आया हूं? नहीं, ये तो हो गया। अब वो परमेश्वर जो है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो हमको कुछ बहुत गूढ़ बात बता रहा है। फिर से पढ़िए 10 पद, अभी नहीं समझ। हाँ नहीं, ये तो उसने बता दिया मेरे बराबर कोई नहीं है, यानी आप धोखा मत खाना। हाँ, दूसरे पद में परमेश्वर क्या रहा है? आदि का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, और फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस। ओके, परमेश्वर अपना वचन में हमको फोकस करा रहा है। गो एंड सी फ्रॉम द बिगिनिंग। परमेश्वर के वचन में बिगिनिंग से जाके देखो, जो अंत में होने वाला, जो प्रकाशित वाक्य में है होने वाला है, उसको मैं बताता आ रहा हूं उत्पत्ति से। यस, द ट्रू गॉड is who declared the end before in the beginning. He is the true God. ये सच्चे परमेश्वर की पहचान है, एकमात्र परमेश्वर है। कभी धोखा मत खाना परमेश्वर के नाम पे, और धोखा देने में कोई कमी छोड़ी नहीं जाएगी, और धोखा खाने वालों की भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। अब आपको क्या, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए दोनों वर्सेस। Earnestly remember the former things, former का मतलब जो हो चुका, former things which I did of old, for I am God and there is no one else. I am God and there is none like me. मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जी, declaring the end and the result. यानी मैंने उत्पत्ति में ही एंड दिखा दिया। इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर में, नए नियम में आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के काम तो उत्पत्ति में ही पूरे हो गए थे, फिर उसने इतना लंबा रास्ता क्यों तय किया, आज तक कर रहा है। बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यस, बिकॉज ऑफ द सिनफुल नेचर ऑफ मैन। इंसान के पापी स्वभाव के कारण परमेश्वर आज तक झेल रहा है। अब देखिए कितना प्रेम करने वाला, मसल के भस्म करके पूरी दुनिया खत्म कर देता बहुत पहले, लेकिन धीरज रखे हुए, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी बहुत जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन इस जनसंख्या में सब तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे जितने लोग हैं उनको मैं निकाल लूंगा, बाकी सब नष्ट होते तो हो जाए। परमेश्वर को मनुष्य की चिंता नहीं है, परमेश्वर को अपने लोगों की चिंता है। वो उन लोगों को जो उसके इकलौते पुत्र के द्वारा उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, वही ये एक ऐसी चीज रखी है कि जो जल्दी से यानी एक्सेप्टेबल नहीं होगी।
और जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तब परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा। अब आप बताइए कि आपके पास बचने का कोई रास्ता हो तो आप कहीं भी जाइए और कुछ भी कीजिए और कहिए परमेश्वर बचा तो लेगा। आपका दावा कितना सही होगा? है कोई रास्ता? परमेश्वर की खास बात आपने देखी यहां पर, यह भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर बोल रहा था, कह रहा था मैं प्राचीन काल से अंत दिखाता आ रहा हूं। हम क्यों आपको बार बार ओल्ड टेस्टामेंट में ले जाते हैं स्टडी में? अब आप देखिए, परमेश्वर ने जो कुछ अपने वचन में अंत की बातें रखी हैं, जो आदि से ही रखी हुई हैं, उसे देखने के लिए आपको आपकी आत्मिक आंख खुलनी चाहिए। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो मर चुका है उसकी बॉडी आंख कब खोलेगी? जब उसमें जीवन आएगा, है ना? और बिना प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ग्रहण किए क्या आप आत्मिक तौर पर जीवन पाएंगे? क्योंकि नए नियम में लिखा है, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो आपकी आत्मा में जीवन यीशु मसीह के द्वारा आएगा। पुनरुत्थान उसका है, वो है स्वयं पुनरुत्थान। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो विदाउट जीसस क्राइस्ट यू हैव नो लाइफ इन योर स्पिरिट। और जब तक आत्मा में आपके जीवन नहीं होगा तो आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी कैसे? कितने लोग चाहते हैं उनकी आत्मिक आंख खुल जाए? तो इसका मतलब आत्मिक जीवन चाहिए। आत्मिक जीवन के बिना आत्मिक आंख नहीं खुलेगी। पुनरुत्थान की जरूरत है, स्पिरिचुअल रिजरेक्शन की जरूरत है। तो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दो रिजरेक्शन रखे। एक स्पिरिचुअल रिजरेक्शन जो कलीसिया में अभी हो रहा है, इसके बाद जितने स्पिरिचुअली रिजरेक्ट होंगे ये मसीह के लोग होंगे। और जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएगा तो हमारी शरीर का पुनरुत्थान होगा। ये देह जो मृतक देह है, इसके बदले में हमें पुनरुत्थान की देह दी जाएगी। वो हमारा यानी मृत्यु आखिरी शत्रु है, उसे हराया जाएगा। तो सेकंड कमिंग में हमें क्या मिलने वाला है? आत्मिक देह मिलने वाली है। अभी हमको क्या मिल रहा है? आत्मिक जीवन मिल रहा है। अंदर का काम हो रहा है, अंदर आत्मिक जीवन होगा। जो जो आत्मिक जीवन वाले लोग होंगे उन्हें आत्मिक देह मिल जाएगी। सिंपल बता रहे हैं आपको, साधारण। और ये दोनों काम आप चाहते हैं, जिसको आत्मिक जीवन होगा उसी को आत्मिक देह मिलेगी, और जिसको आत्मिक जीवन नहीं होगा जिसमें, उसको आत्मिक देह नहीं मिलेगी। अब आप देख लीजिए कि आप कहां खड़े हैं। साधारण भाषा में हिंदी में बोल रहे हैं। अगर किसी को लगता मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो स्टडी में जुड़ जाओ, समझ में आने लगेगी। हालेलुया। अब हम आते हैं नए नियम में। नए नियम में मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका 26 और 27 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए मनुष्यों से मत डरो, क्योंकि ये कौन रहा है? यीशु मसीह। इसलिए मनुष्यों से मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। अब बताइए, यीशु मसीह तो कह रहा है, यीशु मसीह कौन है? स्वयं वचन देहधारी हुआ, और वचन अब आपसे बात कर रहा है, जीवित वचन बात कर रहा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो ये कह रहा है कि वचन में तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा? कुछ ढापा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सामने प्रकट ना होगा। तो यीशु मसीह के बाद से ये पूरा वचन खुला हुआ है, लेकिन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? फिर वहीं से घूम के आइए। आत्मिक जीवन नहीं होगा तो आत्मिक चीजें देख नहीं पाओगे, सामने होंगी तुम्हारे आंखों के सामने। अब आप फिर यीशु मसीह की प्रीचिंग सुने तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? वो दृष्टांतों में बातें करता था। उसने, चेलों ने कहा तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता? उसने कहा तुम्हारे पास तो समझ दी गई है, और तुम जो मैं बोल रहा हूं उसे समझ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो, मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम्हें समझ में आता, तुम्हें दिखने लगता है। लेकिन सबको ये चीज नहीं मिली हुई है। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कि आपकी आंखें देखने लगे? तो क्यों नहीं आप इतने लंबे समय से वचन सुन रहे हैं, अभी तक आपकी आत्मिक आंख क्यों नहीं खुली? कहीं कुछ सर्किट में प्रॉब्लम है। हम एक बात जानते हैं कि अगर कनेक्शन गलत होगा और बिजली आ रही होगी तो बत्ती नहीं जलेगी, है ना? यही तो है। या तो बत्ती खराब है या कनेक्शन गड़बड़ है।
जब आपके जीवन में वचन सुनने के बाद भी आत्मिक आंखें नहीं खुल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई आपको थ्योरी तो सिखाई नहीं जा रही कि थ्योरी सिखाई जा रही है, आपको दिखने लगना चाहिए। आपका मन परमेश्वर की बातों में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। और दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप में आत्मिक जीवन है ही नहीं, बॉर्न अगेन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहे? होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे पढ़िए। यीशु मसीह कहने लगा, जो मैं तुमसे अंधियारे में यानी सीक्रेटली जो मैं तुमको बता रहा हूं, बोल रहा हूं, उसे तुम क्या कह रहा? इसका मतलब क्या हुआ? जो गुप्त में यीशु मसीह आपको बता रहा है, ऐसे सेवक चाहिए कि नहीं चाहिए? यीशु मसीह जिन्हें गुप्त में कुछ बताए और वो आकर उजियाले में सामने, उजियाला आया है, वर्ड याद रखिएगा, अंधियारा और उजियाला। परमेश्वर ने उत्पत्ति में अंधियारे को उजियाले से अलग किया था, है ना? तो वो हमें अंधियारे में, देखिए परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में उजियाला है यानी प्रकाश है, और अंधेरे में भी परमेश्वर है यानी परमेश्वर अंधेरे में का मतलब परमेश्वर अगर गुप्त है, दिख नहीं रहा है, तो उसकी उपस्थिति में जो लोग जाते हैं वो उस उजियाले में प्रवेश करते। जैसे मूसा बादल ने छाया था, बादल में मूसा नहीं दिख रहा था, बादल नीचे से आग के समान दिख रहा था, और मूसा ने उस बादल में प्रवेश किया यानी उस आग में प्रवेश किया। बैप्टिज्म ऑफ फायर, बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, उस उपस्थिति में इमीडिएट प्रेजेंस में जाकर पहुंच जाना। मूसा पहुंच गया था, और जब मूसा उस प्रेजेंस से बाहर निकला तो मूसा ने क्या किया? अपने घर चला गया। उसने उतरकर हारून को, जो महायाजक था, जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा तो उसने हारून को बताया था कि नहीं बताया था? और हारून ने लोगों को बताया। ठीक यही सीक्वेंस चलता, परमेश्वर के बात करने का तरीका यही है। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा, जो कुछ मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं तुम उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान यानी सीक्रेटली जो तुम कान में सुन रहे हो उसे छतों पर से यानी मास कम्युनिकेशन करो, उसका मास कम्युनिकेशन करो जो तुमको गुप्त में मैं बता रहा हूं। हालेलुया। ऐसे लोगों की कमी है जो परमेश्वर की, यीशु मसीह के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, उसकी बातें सुनकर लोगों को यानी मास कम्युनिकेशन करें, सब लोगों तक पहुंचाएं उस बात को। अब देखिए यीशु मसीह के हिसाब से सारी बातें खुल गई हैं, सब कुछ खुला हुआ है, गुप्त क्या रह गया आप बताइए? उसने कुछ गुप्त नहीं रखा, लेकिन फिर भी लोग आज भटक रहे हैं। अब रीजन बताइए। पुराने जमाने के में ओल्ड टेस्टमेंट जितना भी है, ओल्ड टेस्टमेंट की एक खास बात है कि ओल्ड टेस्टमेंट बिना न्यू टेस्टमेंट के कभी आपको खुलेगा नहीं, और बिना ओल्ड टेस्टमेंट के न्यू टेस्टमेंट कभी भी आपको क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा। इसका मतलब दोनों टेस्टमेंट के बीच में पवित्र आत्मा, हाँ ये इंटरडिपेंडेंट है, बिना पवित्र आत्मा के आप इसे नहीं समझ सकते। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, आपको वचन को पढ़ना नहीं है ज्यादा, लेकिन सुनना ज्यादा है ताकि समझ में आए। बहुत बार जो पढ़ने के इच्छुक है वो पढ़े, लेकिन पढ़ने का तरीका भी सीख ले। इसके पढ़ने का तरीका है, ये नॉवेल की तरह नहीं पढ़ी जाएगी, और इसे पढ़कर अपने मनगढ़ंत मीनिंग नहीं लगानी, ये सब चीजें गलत है। पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। आपको समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो बिना स्टडी के और बिना सहायता के आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बोली थी जिसका फॉल्स इंटरप्रिटेशन आज लोगों के बीच में कलीसियाओं के द्वारा बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है, जिसको लोग अपने अपने जीवन में आधार मानते हैं, मसीही लोग। मेरे साथ वो पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 7 पद से 12 पद तक पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब मांगने से काम बन जाएगा तो ढूंढने की जरूरत क्या है?
है ना? तो अब क्या चीज मांगनी है और क्या चीज ढूंढनी है? मिस इंटरप्रिटेशन काम कर रहा है। मालूम है, मैं बहुत बड़े बड़े सेवकों से, बहुत बड़े बड़े विश्वासियों से मिला हूं, जो लोग प्रार्थना जो कर रहे हैं, जिसको यीशु मसीह ने कहा था तुम इस रीति अन्य जातियों के समान प्रार्थना ना करना, क्योंकि अन्य जाति लोग मांगते हैं और रिपीटेडली बोलते रहते प्रभु दे 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 दे, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो अन्य जाति की प्रार्थना क्या है? मांगना। प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, भौतिक वस्तुएं मांगना, ये अन्य जाति की प्रार्थना है ना? अब आप एक बात बताइए, यीशु मसीह कहने लगा कि अपने भोजन के लिए ये चिंता न करना हम क्या खाएंगे, वस्त्र के लिए चिंता न करना कि हम क्या पहनेंगे, और अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ये भौतिक वस्तुओं के लिए चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, वो बिन मांगे तुमको देगा। तो अन्य जाति के लोग प्रार्थना का विषय क्या है? भौतिक चीजें मांगना। बहुत से लोग आज कलीसिया में भीड़ लगाए हुए, क्यों? अन्य जाति के लोग हैं। वो कौन सा यीशु है जो उनको भौतिक वस्तुएं बांट रहा है? पहचानिए, जिसका बाइबल में वर्णन है ही नहीं है। उसको लेकर कौन खड़े हुए हैं? झूठी कलीसिया। वो लोगों को कह रही आओ आओ आओ, और भीड़ लग रही हो। अब एक बात बताइए कि जो सच्चा यीशु मसीह है, उसके बारे में उसी ने ये बोला था कि तुम ये चीजें मत मांगना, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है। उसने कहा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करना, तो बाकी ये भौतिक वस्तुएं आपसे आप मिलने लगेंगी, है ना? तो प्रार्थना का विषय खत्म हो गया। अब दूसरी बात, यहां पे ये नहीं लिखा है प्रे। इंग्लिश में पढ़िए जरा। हिंदी में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कीप ऑन प्रेइंग क्यों नहीं लिखा? बाइबल गलत नहीं हो सकती। बाइबल में एक एक शब्द एकदम पर्टिकुलर प्लेस पे, बाइबल में जहां प्रार्थना की बात थी वहां प्रेयर लिखा है। प्रेयर विदाउट सीजिंग लिखा हुआ है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रेयर विदाउट सीजिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहां पे ये लिखा ही नहीं कि प्रार्थना में लगे रहो, इसलिए यहां पे ये लिखा ही नहीं प्रार्थना करके मांगो। मांगो का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मांगो? मिस इंटरप्रिटेशन को तोड़ना है। मिसकॉन्सेप्शन तोड़ने के लिए मिस इंटरप्रिटेशन तोड़ेंगे, मिसकॉन्सेप्शन टूट जाएगा। आपकी जो गलत धारणा बढ़ गई है ना कि प्रभु ने कहा था मांगो तो दिया जाएगा, हम तो मांग रहे हैं। कब कहा था यीशु मसीह ने? ये यीशु मसीह बोल रहा है। उसने एक बार नहीं बोली थी कि मांगो दिया जाएगा। उसने इससे पहले बहुत कुछ बोल दिया था, क्या नहीं मांगना है, कैसे नहीं मांगना है, किसको नहीं मांगना है। उसने कहा जाति लोग मांगते रहते हैं। कलीसिया में लोगों से कहा था तुम मांगना मत, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी जरूरतें। इसका मतलब ये है कि आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमारी बेसिक नीड्स को परमेश्वर पिता जानता है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वास्तव में अगर आपने उस बलिदान पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और पौलुस ने कहा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना मेरे पापों को लेकर मर रहा था, तो हम भी उसके साथ मर गए, ताकि हम उसके साथ नया जीवन शुरू करें। तो वो नया जीवन शुरू ही उसके बाद होगा जब आप फिजिकली आवश्यकताओं को खत्म कर देंगे। अब हमें नहीं मांगना, क्योंकि हमें प्रभु मिल गया जो अपने आप देगा। हालेलुया। किसकी समझ में आ गया? इतनी बात किसकी समझ में आ गई? क्या समझ में आया? भौतिक चीजें मत मांगो, मटेरियलिस्टिक बहुत। अरे भौतिक चीजों के बारे में आगे स्टडी जब खोलेंगे ना, उत्पत्ति से खोलेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। आजकल के लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हैं? अरे इसी पे मार चल रही है, इसी पे मार चल रही है। जितनी इच्छा ज्यादा करोगे उतना ही घटेगा, क्योंकि अब इसका समय खत्म। अब समय खत्म है। अभी ना मानो, थोड़े दिन और रुक जाओ, दिसंबर तक मानने लगोगे।
अब तो सालों की नहीं, अब तो महीनों में हम आपको बात करेंगे, महीनों में अब चीजें बहुत फास्ट रैपिडली हो रही, बहुत रैपिडली होगा। एंड टाइम का पार्ट, ये जो हार्ड पार्ट है बहुत रैपिडली चलेगा। हालेलुया। जाग जाओ, सपनों की दुनिया से, कल्पनाओं से बाहर निकल के आओ। बड़ी मार आने वाली है, बहुत भयानक आर्थिक मार। आर्थिक गुलामी का समय शुरू हो चुका है। अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। जिस दिन डिक्लेरेशंस गवर्नमेंट की तरफ से होने लगेगी, उस दिन कलीसिया में आपका मन लगने लगेगा, वचन में भी मन लगने लगेगा। प्रभु सही कहता था, पहले ही मान लेते। समझदार लोग जो है ना, देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो ठोकर खाकर, चोट खाकर, नुकसान उठा के उनको समझ में आता है कि अच्छा ये गलत था। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो दूसरे के अनुभव से सीख लेते हैं, अच्छा इसने ये किया था या मैं नहीं करूंगा। अब आप कौन से वाले हैं या आप अपने आप को जानते होंगे। हम तो उनमें से हैं जो पहले से, अब तो हम लोगों को नहीं देखते, हम तो देखते प्रभु ने कह दिया ये मत करना, तो हम इसमें मन ही नहीं लगाएंगे, ऐसी तैसी हमें चाहिए ही नहीं। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ये क्यों नहीं कह रहा था मांगो, तो यानी प्रार्थना के विषय में बोल रहा था या कुछ और कह रहा है? नहीं, मांगने के लिए तो बोला, लेकिन क्या मांगने के लिए बोला? अगर हम इंग्लिश में पढ़े, देखिए इसका मीनिंग, इंग्लिश में इसकी मीनिंग बदल जाएगी। इंग्लिश में पढ़िए, कीप ऑन, हिंदी में लिखा मांगो, लेकिन यहां पर तो लिखा कीप ऑन आस्किंग, कंटिन्यूअसली मांगते रहो, कंटिन्यूअसली मांगते रहो। कीप ऑन आस्किंग का मतलब कंटिन्यूअसली, निरंतर मांगते रहो। क्या चीज भैया? किसी को नहीं चाहिए। आज के युग के लोगों को बुद्धि नहीं चाहिए, वो थोड़े लोग हैं जो सच्चे हैं, उनको चाहिए, वो समझ गए और उनको मिल रही है, उनको मिल रही है। आप जनरल लोगों की बात कीजिए, जनरल लोगों को क्या चाहिए? बैठे रहिए इंतजार में, ठीक है, कब इंतजार पूरा होगा। जी आगे आगे पढ़िए। एंड इट विल बी गिवन यू, मांगते रहोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कीप ऑन सीकिंग, यानी केवल मांगते मत रहना, जिस चीज को मांग रहे हो उसको खोजने भी लगना, उसको लगातार निरंतर खोजते रहना, तब तुमको जो मांग रहे हो ना वो मिलेगा। जी, कीप ऑन नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब खटखटाना, रेवरेंटली, एंड द डोर विल बी ओपन टू यू, तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएगा। वो यीशु मसीह कुछ गहरी बात बता रहा था जो आज तक लोगों की समझ में नहीं आई। यीशु मसीह कोई बात फालतू नहीं बोलता था, एक भी शब्द गलत नहीं बोलता था, बिल्कुल सिलेक्टेड और एकदम राइट वर्ड बोलता था। इसीलिए इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाइबल में लिखा शब्द गलत नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखिएगा, धोखा मत खाना। बहुत बार लोग इंटरप्रिटेशन को टर्न आउट करेंगे, जो फॉल्स टीचर्स होते हैं वो आपकी मानसिकता के हिसाब से परमेश्वर के वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं ताकि आपकी मानसिकता में वो वाली बात फिट कर दे। इसी को फॉल्स टीचिंग बोला गया है। जी, अब इसको आगे पढ़िए हिंदी में। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। फ्यूचर टेंस है, खोला गया नहीं, आज तक किसी के लिए नहीं खोला गया, खोला जाएगा अगर कोई खटखटाएगा। ये तीन बातें हैं। अब मेरे लिए काम कीजिए, हम लोग थोड़ा सा आज पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इसको समझने में। किसी के पास अगर नेट है और उसके पास फोन है तो आप एक मीनिंग निकालिए। आप निकालिए आस्क का सिनोनिम निकालिए, द सिनोनिम ऑफ आस्क। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, समान अर्थी शब्द है। इंक्वायरी, आस्क का मतलब है इंक्वायरी। यीशु मसीह क्या कह रहा था कि लगातार इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? प्रश्न करो, रिसर्च करो।
into a persistently question, यानी प्रश्न के साथ इंक्वायरी करो। ये क्या चीज है? इसी को तो बाइबल स्टडी बोलते हैं। हाँ हाँ, इसको ओवरऑल इसको क्या बोला जाता? बाइबल स्टडी। यीशु मसीह क्या कह रहा था? स्टडी में लगे रहना। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम स्टडी में लगे रहोगे तो खोजते रहोगे। अब निकालिए सिनोनिम ऑफ सीक। मैं आप ही लोगों की डिक्शनरी का इस्तेमाल करूंगा। डिक्शनरी आसमान से सर्च फॉर, ट्राई टू, कुछ चीज की खोज करना कि वो मिल जाए। जी, अब आपको पता चला, लगातार खोज में लगे रहना। एक्सप्लोर का मतलब है आप एक्सप्लोर को थोड़ा आज के युग में जब आप फोन को लेते हैं, गूगल मैप खोलते हैं, उसको हाँ उसमें डिस्कवर, उसको ऐसे ऐसे खोलते हैं क्योंकि वो ऐसे होता है। आपको ढूंढना आपका घर कहां, तो आपको बहुत देर तक ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, जितनी क्लैरिटी तो उतना फैलाओ, उसको उतना फैलाओ। और इसको कहते हैं एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का एक और मीनिंग होता है ट्रैवल करना। ट्रैवल करना यानी उसमें से गुजरना। जैसे परमेश्वर इजराइलियों को उसमें से जंगल के मार्ग में से लेकर चल रहा था। ये एक्सप्लोरिंग है, एक्सप्लोर कर रहा था, उनको लेके जा रहा था। और रास्ते में ही उनकी सारी चीजें खुल गई कि क्या है ये लोग। हालेलुया। वो बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, आत्मिक भोजन मिला, आत्मिक जल मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वो उनकी क्या कंडीशन रही? पौलुस ने कहा वो सब बातें जो उत्पत्ति में दिखाई गई हैं, जो पुराने नियम में दिखाई गई हैं, वो सब कलीसिया के ऊपर बीतेगी। अब ये बताइए कि कलीसिया पे या उन लोगों पे जो बीता था वही सेम चीज कंडीशन कलीसिया के साथ होने वाली है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसने ये बातें अपनी कलीसिया के लिए बोली है। क्या करना? इंक्वायरी करते रहना, एक्सप्लोर, रिसर्च करते रहना। इसका मतलब बाइबल स्टडी में लगे रहना। आज कलीसिया काहे में लगी हुई है? आंख बंद करके, हाथ जोड़ के, घुटने टेक के, आंसू बहा के सिर्फ प्रार्थना कर रही है, इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। परमेश्वर के वचन के बिना जो कुछ भी मांगोगे वो शारीरिक इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं, जिनको तुम मांगोगे वो मत मांगना। यीशु मसीह ने पहले ही प्रार्थना के विषय में बोल दिया था। आप किसको प्रार्थना कहते हैं? प्रार्थना का मतलब क्या है? कुछ भी मन में आए बोलते रहो, वो प्रार्थना हो गई? नहीं। वचन के अनुसार समझोगे प्रार्थना क्या चीज है। इसके बाद आप तीसरा चीज है नॉक का निकालिए सिनोनिम। इसका समानार्थी शब्द अबाउट नॉक। नॉक का मतलब होता कॉल। जब आपके दरवाजे पे डोर बेल लगी हुई है, जब आपको किसी को बुलाया, भी बजी थी, एग्जाम्पल था कि आपको अंदर से किसी को कॉल करना है, बुलाना है, तो खटखटाने की जगह आजकल बेल बजती है। और बेल कम है, बैंग, टैप, ब्लो, यानी कोई चीज बजा देना, ब्लो। जब हाँ, ये अंदर का वर्ड है। आपके अंदर वो चीज स्ट्राइक कर जाए, वो भी नॉकिंग है। परमेश्वर जब आपके अंदर पवित्र आत्मा खटखटाएगा ना, वो खट से वो स्ट्राइक होगा। अरे यार, इसका मतलब ये, दिमाग की बत्ती जल जाएगी एकदम। हालेलुया। उसके लिए खोला जाएगा कि यीशु मसीह यहां पे क्या बता रहा था। स्टडी में, वचन में, वचन की गहराई खोजते रहो, परमेश्वर की सच्चाई खोजते रहो। समय का ध्यान रखना, क्योंकि मैं आने से पहले सब चीजें खुल जाएंगी, लेकिन तुम पता लगा पाओगे कि नहीं। अगर तुम स्टडी में रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा, वरना दुनिया में किसी को नहीं पता चलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने एंडिंग पार्ट में एक बात बोली थी जाके, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मेरे लिए एक पद निकालिए, आस्क के ऊपर, पूछने के ऊपर, मांगने के ऊपर। यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिए 33 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 33 वर्स 3, 33 का 3। यहां पे भविष्यवाणी क्या आ रही है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। ये परमेश्वर के वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को खोज रहे थे,
उनके लिए भविष्यवाणी आई कि मुझसे प्रार्थना करो किस विषय में, मुझसे पूछो और मैं तुम्हें अपने विषय में, परमेश्वर अपने वचन के विषय में कैसी बातें बताएगा? गूढ़ गूढ़ बातें। लोगों को नहीं चाहिए गूढ़ बातें, लोगों को क्या चाहिए? मन की अभिलाषाएं पूरी हो तो ठीक है जी। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हाँ, सेम। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू great and mighty things fenced in and hidden which you do not know, do not distinguish, जिन्हें तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, distinguish and recognize, have knowledge of and understand। अब आपको समझ में आया किससे पूछना है? अर्थ भी पूछना है। अगर वचन का मतलब क्या है, इस पद का मतलब, आप किससे पूछ रहे हो जाके? अगर आपने गलत व्यक्ति से बाइबल की बातें समझी तो आपको गलत समझा दिया तो आप तो गए काम से। क्योंकि जब आप सच्ची जगह जाएंगे और परमेश्वर का सच्चा वचन आपको मिलेगा, आप कहेंगे ये झूठ है, जो हमको उन्होंने बताया वो सच है। क्योंकि स्लेट पर जो बात पहले लिख दी जाती है उसका इंप्रेशन रहता है, पोंछ दो फिर भी दाग रहेगा, है ना। इसीलिए परमेश्वर को युगों से आज तक परेशानी है, क्योंकि सच्चाई तो लोगों ने ग्रहण नहीं की, झूठ पहले ग्रहण कर लिया और झूठ को ऐसे ग्रहण कर लिया कि वो सत्य है। तो उससे हुआ क्या कि सच्चाई दब गई। हालेलुया। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म है जिसने सत्य को दबा दिया। अब देखिए, एक चीज तो आपको पता चल गई कि पूछना किससे? वचन के बारे में। उसके बाद अब आप देखिए, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सच सत्य का मार्ग बताएगा। तो पवित्र आत्मा के बाद से, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति जो है वो आपको सत्य बताएगा, है ना। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को, पुराने नियम के लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया पवित्र आत्मा के रूप में। उसने सबको पवित्र आत्मा दिया। कलीसिया में पवित्र आत्मा क्यों है? ताकि आपको वचन का सत्य बताए, वचन का अर्थ बताए, सच्चाई बताए और स्टडी में लेकर जाए और आपको थोड़ा स्टडी करा दे ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। इसलिए स्टडी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम, अगर तुम, ये बहुत इंपॉसिबल वर्ड है। अगर आया ना, अगर का मतलब वेरी रेयरेस्ट केस, शंका वाली बात है कि सब लोग तो मुझ में नहीं बने रहेंगे। अगर तुम मुझ में बने रहो, कंडीशनल है। हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे तो, अब यहां पे आपको ब्लैंक चेक दे दिया, एकदम सादा चेक, जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? अब ये बताइए कि जहां पर लोगों की भीड़ लग रही वहां पे ये सच्चाई क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि जैसे ही सच बताएंगे ना, भीड़ छट जाएगी। जैसे ही सच बोलेंगे भीड़ छट जाएगी, क्योंकि सब भाग जाएंगे। अच्छा, हमें समझ में, वचन से दूर भागेंगे लोग। हमको पक्का बता रहे आपको जी। यदि तुम मुझ में बने रहो, और यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है मसीह की देह में बने रहना, कलीसिया में। यह है तुम मुझ में बने रहो, यानी तुम कलीसिया में बने रहो और वचन तुम में। तो जब कलीसिया में बने रहोगे तो वचन तुम में बना रहेगा। अगर वचन में मन लगाओगे तो वचन में मन लगाए रहो, कलीसिया में बने रहो, ताकि वचन तुम में बना रहे और तुम मसीह में बने रहो। जो चाहो मांगो, और वो तुम्हारे लिए पर्सनल है। इसको कॉमर्शलाइज मत करना। कॉमर्शलाइज का मतलब क्या है? आपको ये वरदान मिल गया कि प्रभु हमारी जरूरत पूरी करता है। अब आपके पास 10 लोग आ गए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तुम मांगते हो मिल जाता है। तो प्रभु कहेगा, अच्छा तुमको दिया था, कंडीशन तुमने पूरी की तो तब मिला था, अब तुम उसको देने के लिए मुझसे मांग रहे हो। नेतागिरी शुरू कर दी, मंच बना लिया। तुम उसको भी वही रास्ता बताओ ना।
वो भी समर्पित होगा। जिस दिन वो ये कंडीशन पूरी करेगा उसको भी मिलने लगेगा। आज कलीसियां ये काम नहीं कर रही, यहीं से झूठी शिक्षा चलती है। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। दूसरा पॉइंट, एक पद और पढ़ लीजिए इसका। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। इन दिनों नहीं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 पद। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, और अगर उसकी इच्छा के बगैर कुछ मांगते हैं, ये वाली सच्चाई क्यों नहीं लोग बता रहे जहां भीड़ लगी है? अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को ब्लैंक चेक दे दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अनलिमिटेड कर दिया है। आपने जो कुछ भी दिया है उसके अंदर लिमिट है कि वहां पर आप इतना रखो कि उससे ज्यादा निकले ही ना। तो परमेश्वर भी आपकी लिमिट से बाहर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी अनलिमिटेड मत जाइएगा। परमेश्वर वो आपको सिखाना यही मांग रहा है कि पहले तुम लिमिटेड हो। मुझ में बने रहने का मतलब लिमिटेड, और आवश्यकताओं को तो पिता पूरा करा, मांगोगे क्या? निरुत्तर तो उसने पहले ही कर दिया। जब आपको बिन मांगे रोटी, खाना, भोजन, रहना, पीना, सब बेसिक नीड्स पूरी कर रहा, अब रह क्या गया मांगने को? नहीं रह गया। आप वचन के विषय में क्यों नहीं मांगते? प्रभु ये बात समझ में नहीं आ रही। तो वो आपको एक मैसेज दे देगा, एक व्यक्ति एक जगह दिखा देगा, इस कलीसिया में जाओ तुम्हें सब समझ में आने लगा। आप उस कलीसिया में आएंगे, आपको पवित्र आत्मा सिखाने लगेगा, आप जो जाओ। ये वाली कभी किसी ने नहीं मांगा प्रभु हमारी समझ में हमारी बुद्धि खोल दे। बुद्धि मांगी कभी नहीं। बुद्धि क्या चाहिए हमको? तो मिल जाए बस मनगढ़ंत। अब मेरे साथ आ जाइए दूसरे पॉइंट, सीख। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 2। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय का 2 पद। 2 क्रॉनिकल चैप्टर। और वो आसा राजा है, आशा बादशाह है। वो आसा से भेंट करने को निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा का मतलब प्रभु, यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे, उसको खोजते रहोगे, तब वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, लेकिन वो त्याग नहीं देगा लिखा, ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 2। As he went out to meet Asa and said to him, hear me Asa and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while you are with। जब तक तुम परमेश्वर के साथ रहोगे परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा जी। If you seek him, inquiring for and of him, craving him as your soul's first necessity, यानी अपने प्राणों के प्राथमिकता के लिए परमेश्वर को खोजते रहोगे, he will be found by you। But if you become indifferent and forsake him, he will forsake you का मतलब त्याग देगा। तुम उससे दूरी बनाओगे, वो तुम्हें त्याग देगा। जाओ, और त्याग देता तो फिर वापस नहीं एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसकी शरण में आ जाना और उसका ग्रहण योग्य हो जाना कठिन जरूर है, लेकिन उसको त्यागना ये बहुत बेकार है, क्योंकि वो फिर तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लोगों से मालूम क्या गलती होती है? यही गलती होती है, वो धीरे से कटते हैं जब ना, तो इसका मतलब परमेश्वर को त्यागा। जब सच्चाई आपको सुनने को मिलने लगती है और तब लोग माइनस होने लगते, भागने लगते हैं कलीसिया से, इसका मतलब परमेश्वर हम लोगों को ये सिखा रहा है कि जितना तुम मुझसे दूर भागोगे
मैं मिलूंगा नहीं। कलीसिया में बने रहोगे तो मैं तुमको यदि तुम मुझ में, यीशु मसीह का मुझ में बने रहने का मतलब कलीसिया में, मसीह की देह में बने रहोगे और मेरा वचन वहीं पर तुमको मिलेगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो तुम में बना रहेगा, तो तुम जो मांगो वो हो जाएगा। जी, अब इसके बाद देखिए सीकिंग के मतलब एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 4 पद। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 4 पद। यह आपको आमोस की पुस्तक मिलेगी ये होशे के आगे, डैनियल के आगे होशे है, होशे के आगे बीच में है माइनर प्रोफेट्स में। होशे 5 अध्याय का 4 पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लीजिएगा। आमोस का 5। हाँ, आमोस 5 अध्याय और उसका 4 पद। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में, यानी स्टडी में, यही खोजने का तरीका यीशु मसीह बता रहा जी, तब जीवित रहोगे स्पिरिचुअली। जी, बेतेल का मतलब हाउस ऑफ गॉड। कलीसियाओं को खोजना बंद कर दो, मंदिरों को खोजना बंद कर दो, बेतेल को मत खोजो, मेरी खोज करो। जी, अब इसके बाद एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय का 2 पद। 119 अध्याय का 2 पद, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि तीसरा पॉइंट भी है। क्या ही धन्य है वे जो नहीं उसकी चेतावनियों को, धन्य है वे या आशीषित है वे जो परमेश्वर की वार्निंग्स को या उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आप किसके पास आए हैं? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह को तो अधिकार दे दिया गया है ना, तो यीशु मसीह के पास आना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर तक वही पहुंचाएगा। तो बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, तो आपको यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह के पास आने के लिए भी आपको एक सच्चे व्यक्ति की जरूरत है ताकि उसके मार्गदर्शन से आप यीशु मसीह तक पहुंचे। और यीशु मसीह तक पहुंचेंगे तो सत्य का आत्मा मिलेगा और सत्य का आत्मा के द्वारा आप कलीसिया में प्रिपेयर किए जाएंगे ताकि आपको यीशु मसीह पिता से मिला दे। ठीक, अब देखिए इस एक और पद निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 34 का 10। भजन संहिता 34 का 10, ये सीख खोजने के ऊपर है। जी, भजन संहिता 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वायदा है परमेश्वर का। परमेश्वर के खोजियों को, आप धन दौलत खोजना, अपना आराम खोजना, अपनी इच्छाएं अभिलाषाओं की खोज मत करिए। आप क्या खोजिए? यही तो यीशु मसीह ने अपने शब्दों में बोला था, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें आपसे आप। लेकिन आपने माना नहीं, अनुमान, यानी आपने कहा अरे ऐसे करते रहेंगे हम भूखे मर जाएंगे। हालेलुया। आज लोग बिजी काहे में हैं? आप पैसा कमाने में बिजी हैं और हम कहीं कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। क्या हम, हमारा परिवार भूखा मर रहे हैं? हम आपके सामने एग्जाम्पल खड़े तो हैं। तो फिर क्यों आपके अंदर विश्वास नहीं आता है कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी खिला तो लेगा, पाल तो लेगा। लेकिन मालूम है आप रोटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक चीजों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं अभिलाषाओं के लिए। आज दुनिया में लोग परेशान है अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। किसी ने बढ़िया वाला लिया, यही फोन हमें भी चाहिए, अभिलाषा। परमेश्वर आपको भोजन देगा, फोन नहीं देगा। हालेलुया। जी, अब समझ में आया? ये आपाधापी क्यों मची है? इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 6 पद। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 पद। जी, और विश्वास बिना
उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड में विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर यहां उपस्थित है जी। और अपने परमेश्वर अपने खोजने वालों को, परमेश्वर किसको देता है? तो यहां क्यों नहीं लिखा है कि जो प्रार्थना करेगा उसको मिल जाएगा? क्यों नहीं लोगों ने आपको सच बताया? क्यों नहीं सब जगह सच बोला जा रहा है कि नहीं मिलेगा? कर तो रहे दुनिया में जमाने से लोग प्रार्थना, नहीं मिलेगा। प्रार्थना करने से अगर मिल गया होता तो ये सब इतना वचन, इतनी प्रकाशन, इतनी गहराई, ये सब बेकार था। क्यों यीशु मसीह को भेजा? क्यों मृत्यु? क्यों पुनरुत्थान? ये सब चीजों का कोई काम नहीं था, सिर्फ प्रार्थना से सब कुछ हो जाता। हालेलुया। नहीं, हम आप लोगों के जो दिल पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, भ्रम का, वो पर्दा उठता परमेश्वर के वचन से ही है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा पॉइंट है खटखटाने के ऊपर, नॉक। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36 पद निकालिए, पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 पद। थैंक यू जीसस। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। भैया ये बहुत शुद्ध हिंदी है, आजकल बाट वर्ड नहीं यूज होता है। जो अपने स्वामी का इंतजार कर रहे हैं जी, कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। कलीसिया से बार बार क्या कहा यह गया है कि तुम अन्य लोगों के समान, संसार के लोगों के समान तुम लोग अनजान मत रहना, स्टडी में लगे रहना, खोज में लगे रहना, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि यीशु मसीह आने वाला है, सेकंड कमिंग, और तुम उसको उसका द्वार खोलने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार रहना जी। एंड बी राइट मैन हु आर वेटिंग फॉर देयर मास्टर to return home from the marriage feast, so that when he returns home from the wedding and comes and knocks, they may open to it immediately. आप तुरंत द्वार कब खोलेंगे? और आप गहरी नींद में सो गए तो? कलीसिया आज क्या कर रही है? लेकिन हम आपको सोने नहीं देंगे। अगर आपको सोने का मन है तो आप वहां जाइए जहां सब सो रहे हैं, लेकिन यहां आएंगे तो आपको जगना पड़ेगा, आत्मिक तौर पे जागृत होना पड़ेगा। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। जागृत का मतलब ये होता है आपको कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा स्पिरिचुअली, कि अरे प्रभु के आने का समय निकट, बिल्कुल द्वार पे है। और हम आपको सच बता रहे हैं, अभी तक तो आपसे ही कह रहे थे ना सालों में, अब आपके लिए समय बहुत घट गया है, बहुत ज्यादा घट गया है। तो अब जो समय बचा है, बहुत लास्ट आवर, आखिरी घंटा, और इस आखिरी घंटे को आप अगर भुना लें तो आप अभी भी वो सब पा जाएंगे जो आपसे पहले के लोग इंतजार कर रहे हैं। आप उनके साथ जुट जाइए, स्टडी में, स्टडी करने में लग जाइए। नहीं समझ में आया पूछिए, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर दिखा भी रहा है, बाहर संसार में, न्यूज में सब दिख रहा है और दिखने लगेगा। आप न्यूज देख रहे हैं ना, श्रीलंका का हालात देखा है, आसपास के कितने कंट्री दिवालिया हो गए, देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में आर्थिक दशा कहां जा रही देख रहे हैं ना। अभी देखते रहिए, बहुत जल्दी एक बहुत भयानक चीज होने वाली है। जागते रहो ताकि ब्रेकिंग न्यूज तुमको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये परमेश्वर दिखाता है, बिल्कुल ऐसे ही भागेंगे। जो आपको आज झूठी शिक्षा में लेके खड़ा हुआ है, देखिएगा जब समय लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था
कि जो जो जो, जो मुझसे पहले जितने सब चोर और डाकू हैं, और वो जब भेड़िए को आते देखेंगे, भेड़िए का मतलब है शैतान, उसको आते देखेंगे तो झुंड को छोड़ के भाग जाएंगे, और भेड़िए झुंड को तितर बितर कर देगा, मारेगा, काटेगा सब। वही समय आ रहा है। द टाइम इज नाउ। जाग जाओ, अपनी भावनाओं में से ऊपर उठ जाओ, बहुत समय हो गया। अब उन चीजों की फिराक में मत रहो जिनकी फिराक में दुनिया के लोग लगे हुए, देखना वो ऐसे ही निपट जाएंगे सब। अब आप देखिए एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा नॉकिंग के ऊपर, खटखटाने के ऊपर, प्रकाशित वाक्य, कुलस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 3 पद। कुलस्सियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। कुलस्सियों 3:4। फिलिपियों के बाद एफिसियों के बाद फिलिपियों, फिलिपियों के बाद है कुलस्सी। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। द ग्लोरी ऑफ गॉड टॉपिक चल रहा है। ग्लोरी का मतलब महिमा। जब मसीह यानी सेकंड कमिंग में जब वो प्रकट होगा तो सच्ची कलीसिया और सच्चे कलीसिया के सच्चे लोग ये उसके साथ प्रकट होंगे, और बाकी दुनिया में बहुत हाहाकार मच जाएगा। ठीक। अब इसी के साथ एक पद और निकालिए, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका पहला पद। प्रकाशित वाक्य 4। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। यानी एक द्वार खुला है जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द के साथ बात करते सुना था, यानी वो द्वार तुरही के शब्द के साथ बातें कर रहा था। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय में उसके 9 पद में कहा, द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अब ये देखिए वही द्वार प्रकाशित वाक्य में आगे वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य। यानी वो प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय तक जो कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी गई है, इन बातों के बाद जो बातें होने वाली हैं उसको दिखाने के लिए उसको बुलाया द्वार ने। और वो द्वार कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। ये भी लिखा हुआ है 3 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के। वो लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। है ना? वो हमारे साथ भोजन करना मांग रहा है। भोजन करने का मतलब मालूम है? फेलोशिप। फेलोशिप। वो अपना वचन के, जीवित वचन के साथ फेलोशिप करना मांग रहा है कि वो तुमको वो सब बातें बताए जो गुप्त है। यानी वो आपको सीक्रेट्स बताना मांगता है, सच्ची कलीसिया के सामने सीक्रेट खोलना मांगता है। उसने कहा कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। लेकिन तरीका क्या है? स्टडी, स्टडी, और स्टडी से लोग भागते हैं। लेकिन धन्य है वे जो रेगुलर स्टडी में आ रहे हैं। गिनती के लोग हैं, लेकिन उनको परमेश्वर देखिए कहां से कहां पहुंचाएगा, क्योंकि वो रेगुलर आ रहे हैं। आपको उत्साहित करने के लिए बोलते हैं। आप संडे के दिन आते हैं, आप सोचते हैं कि पूरे हफ्ते में और स्टडी से आपको कोई मतलब नहीं। ढेरों लोग अभी जो स्टडी से कोई मतलब नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं मिलेगा। बाद में ये मत कहना, और वहां पे सिंहासन के सामने तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो कहेगा तुमने सुना, तुमने माना नहीं, तुम विश्वास नहीं करते थे, तुम सुनते नहीं थे, तुम इधर से सुनते थे इधर से निकाल देते थे, तुमने उन बातों की वैल्यू नहीं समझी, निरादरी की। अब लास्ट में एक वर्ष पढ़िए, मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूं। लास्ट में मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। 24 अध्याय का मतलब समझ गए होंगे ना, अंत के समय की बातें। 24 अध्याय और इसका पढ़िए 36 पद से पढ़िए। उस दिन, इसकी हेडिंग लिखी होगी, जागते रहो। क्यों जागते रहो? क्यों जागते रहो का मतलब स्टडी में लगे रहो, रिसर्च में लगे रहो वचन के, और उसमें यानी पूरी तरीके से, और खुद तो चेतो दूसरों को भी चेताओ। अरे सोना नहीं। अब आप देखिए, जब हम लोग कहीं बैठते हैं तो बगल वाला जब सोने लगता है
नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद मालूम क्या होगा, ये कंटेजस होता है। हाँ, आप भी सो जाएंगे, कंटेजस होता है। ये जैसे आप जमाई लेते हैं, है ना, ये कंटेजस होता है। तो कलीसिया का मतलब क्या, क्यों कहा है कि कलीसिया में बने रहो, ताकि खुद तो जागो और उसी को भी ठुनकाते रहो। हालेलुया। और उसकी समझ में ना आए, तुम्हें समझ में आ जाए तो उसे समझाओ भी, एक दूसरे की सहायता करो। जी, जिम्मेदारी लेते हैं, जिसकी समझ में आ रहा वो जिम्मेदारी लेके, जिसकी समझ में नहीं आ रहा और मेरे संपर्क में, मैं उसको समझाऊंगा। जहां तक आप पहुंचे अपने लेवल तक तो लाओ उसको, ठीक। जो दूसरों की खेती सींचता उसकी भी सींची जाएगी, वचन पूरा करो। जी पढ़िए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। अब एक मिनट रुक जाइए। यीशु मसीह ने सब कुछ खोल दिया। उसके आने से पहले संसार की दशा क्या होगी, हर कंट्री की दशा क्या होगी, ग्लोबल सीजन्स की दशा क्या होगी, आकाश की दशा क्या होगी, तारों की दशा क्या होगी, हर चीज खोली हुई है। केवल एक चीज गुप्त है, उस घड़ी और उस दिन और उस समय को कोई नहीं जानता। यानी यीशु मसीह के आने का जो समय है, केवल वो चीज गुप्त है, बाकी सब खुला हुआ है। ये परमेश्वर ने हमको एक ऐसी परीक्षा में रखा है जहां पे सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया की पहचान हो सके। जो सच्ची कलीसिया होगी उसके लिए यहां पे निर्देश है, ध्यान से देखिए। और जो झूठी होगी वो सोई रहेगी और लोगों को सुला देगी। क्या कह के सुलाया जाता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुमको सब प्रभु देता रहेगा, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहो, मिलता रहेगा सब। यही तो सुलाने का तरीका है। हाँ, वो तो इसीलिए तो वो सुला रहे, हमें दे तो तुम सो जाओ, हम हैं, हम तुमका देखे रहे, और जब समय आएगा भाग जाएंगे, फिर तुम जानो आप पे देखो। जी, उस समय उसके विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते, कोई नहीं। कहां से पता लगाओगे? एक ही सोर्स बचा है, स्टडी। हाँ, तो स्टडी में बने रहोगे तो तुम्हें सब पता रहेगा। हम कहां खड़े, आगे पढ़ दीजिए। अब देखिए, यहां पर यीशु मसीह ने हमको फिर से पुराने नियम में भेज दिया। जैसा नूह के दिन थे, वहीं पे अंत का दिन दिखा दिया गया। नूह के दिनों में जैसा नूह के दिनों में था, ठीक वैसा ही। ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हफ्ते, इसको शुरू करना चाहिए। वहां पे जहां हम लोग पहुंचे उसको वहीं रोकेंगे, क्योंकि इसके बिना वहां आगे बहुत सी चीजें खुलेंगी नहीं। वहां पे भी खुलना है तो ये वाली लाइन जब लेके चलेंगे तब आगे जाके कुछ चीजें और खुलेंगी। जैसा नूह के दिनों में था, हम आपको एक पॉइंट बताएंगे बस। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या का विस्फोट हो गया था नूह के टाइम में। और हमारे टाइम में क्या है समय? सारी समस्याओं की जड़, सारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। यानी जनसंख्या इतनी स्पीड में बढ़ गई कि उतनी तैयारी जमीन पर किसी ने नहीं की थी। ना तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उतनी जॉब थी, ना वो था, क्योंकि आधुनिकता ने तमाम इंडस्ट्रीज को खा लिया। केवल एक मोबाइल ने कितनी इंडस्ट्री खाली, बैठकर सोचिएगा। आप बहुत पैसा कमाने के लिए जो सोचते हैं ना, तो पहले ये सोचिए कि इस एक मोबाइल ने, जिसके पीछे आप लोग दीवाने हैं, इसने कितनी इंडस्ट्रीज खाली। टॉर्च इंडस्ट्री खाली, कैलकुलेटर इंडस्ट्री खाली, डायरी इंडस्ट्री खाली, कैमरा इंडस्ट्री खाली, है सारी इंडस्ट्रीज को खाकर बैठा ये स्मार्टफोन। हाँ, पोस्ट ऑफिस खत्म कर दिया, कमजोर क्या, वो एकदम डेड एंड पे चला गया। अब कोई टेलीग्राम नहीं, कुछ नहीं, अब तो सब कुछ धनाधन धनाधन धनाधन। अब बताइए, जब सारी इंडस्ट्री को खाकर एक स्मार्टफोन आपके हाथ में आया है, आगे ये आपको कहां ले जाके खड़ा करेगा? किस चीज की अब इंडस्ट्री लगाओगे? कपड़े के लिए भी, कपड़े की इंडस्ट्री भी फेल है आज, सारे व्यापार फेल है, सब कुछ है, क्योंकि आर्थिक मंदी का समय आ गया। थैंक यू लॉर्ड। क्या आप अभी भी स्टडी से दूर रहना चाहते हैं या आपको फोकस कर लेना चाहिए? हम उन दिनों में ऑलरेडी हैं।
जैसे नूह के दिनों में लोगों को कुछ नहीं पता चला, जल प्रलय आया, बहा ले गया। पढ़ दीजिए इसको पूरा पद, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। नहीं, हम प्रार्थना में चलेंगे, उसको कंप्लीट तो करो ना। जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। कंप्लीट तो कर दो। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में है, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था, उस दिन तक लोग क्या करते थे? यहाँ पे आपको लगे खाते पीते, तो आज भी ये खाने पीने बिना कैसे उन्हें नहीं, यहाँ खाते पीते का मतलब है लोगों का ध्यान खाने पे ज्यादा था। फर्क फर्क डिशेस, खाने की बात करो। आज लोग जब बैठते हैं खाने की बात, शादी विवाह मेन्यू में खाने पे बड़ा जोर है। हाँ, खाने पे बड़ा फोकस, और पीने पे, अरे आज के जमाने में पीने पे ना, जब पिलाया नहीं तो कुछ नहीं, पिए बिना तो पार्टी अधूरी है। तो लोग खाते पीते थे जैसे आज खाने पीने में लगे हुए हैं जी। और उनमें विवाह होते थे। विवाह तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, विवाह होते थे। हाँ, विवाह ज्यादा हो रहे हैं आजकल। और क्या होता था? और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक क्या हुआ? बस ऐसे ही होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। यही प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया। क्या आप देखना चाहेंगे? प्रकाशित वाक्य में ऐसे नहीं दिखेगा, स्टडी में लगोगे तब दिखेगा। क्योंकि हम आपको अर्थ नहीं बताएंगे, हमारे साथ ट्रैवल करो तो आपको भी दिखेगा। हमें दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। जो हमें दिख रहा है वही आपको दिखेगा। जो लोग इस चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं पूरे दिल से और परमेश्वर के वचन में जुड़ जाना चाहते हैं, वो अपने स्थान पे खड़े हो, बाकी लोग बैठे रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम अपनी ओर से आपके विषय में कुछ विचार करें वो तो गलत होगा, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपके वचनों के आधार पर, पवित्र आत्मा के नजरिए से अगर हम आपकी बातों को देखें तो सब कुछ स्पष्ट और प्रकट है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर उन आंखों के लिए, उस ज्योति के लिए, उस दृष्टि के लिए, उस दृष्टिकोण के लिए जिसके द्वारा आप हमें सब कुछ दिखा रहे हैं, जो होने वाला है और जो हो रहा है, और इससे पहले भी ये हो चुका है आपके वचन के आधार पर। प्रभु, जिस प्रकार स्पष्ट रूप से लोग देख रहे हैं, हम चाहते हैं कुछ लोग ना देखें, बल्कि सब लोग जितने यहाँ मौजूद हैं सब लोग उन चीजों को देखें और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह का वो हिस्सा बन जाए कि आपके आने पर ये आपके साथ प्रकट हो, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।